All right, we will begin our third session. और आइए हम अपना अंतिम और तीसरा सत्र शुरू करते हैं. Before the break, we were talking about how God is eternal. और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार हमारा परमेश्वर जो है वो अनंत परमेश्वर है He doesn't have a beginning. और उसका कोई शुरुआत नहीं है. In the same way, Jesus is also eternal. और वैसे ही यीशु मसीह भी जो है वो अनंत काल का परमेश्वर है. Let's look at Colossians chapter 1, और कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय verses 15 to 17. और उसका 15 से 17 तक हम देखें. If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं. पहला अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन तक. Yeah, so in these verses, it talks about how Jesus is the sovereign over all creation. और देखिए इन वचनों के अंदर में ये बतलाया गया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह की संप्रभुता सारे मंडल के ऊपर में है. And in the first verse, verse 15, it says that he is the firstborn over all creation. और अगर 15 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा दृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है. So that word firstborn seems to be talking about birth. और देखिए जो पहलौठा शब्द है वो जन्म के बारे में बात करता है. Anyone who is born has a beginning. और जो कोई जन्म लेता है उसका एक शुरुआत होती है. That is why there is a wrong understanding among some people. और यही कारण है कि कई सारे लोगों के मध्य में एक गलत धारणा या गलत शिक्षा समझ है. They think that Jesus was born during the time of creation. और वो लोग इस प्रकार से समझते हैं कि सृष्टि की रचना के समय पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था. But Jesus is eternal. और लेकिन यीशु मसीह जो है वो अनंत हैं. If someone can read out John 1:1. और यूहन्ना 1:1 कोई भी पढ़ सकते हैं. यूहन्ना उसका पहला अध्याय. Exactly. The word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था. And the word is God. और वचन ही परमेश्वर था. So he is also, the word Jesus is also eternal. और देखिए वचन यीशु मसीह वो अनंत काल के हैं. Then why does it call him firstborn? और फिर क्यों उसको पहलौठा कहकर पुकारा गया है. We will see the same word being used in another passage. और देखिए इसी वचन का हम देखेंगे कि एक और अध्याय में इसका उपयोग किया गया है. Psalm 89 verse 20. और भजन 79 उसका 20. If someone can just read out that verse 20. और 20 वचन पढ़ सकते हैं. 79 का 20. भजन 79 एकम 90 उसका 20. बीस 89 20. Okay, yeah. So it talks about how David has been anointed by God. और यहाँ पर इस बात को बताया गया है किस प्रकार दाऊद का अभिषेक किया गया है. Now read verses 26 and 27. और 26 और 27 इसी अध्याय में पढ़िएगा. God says that he will appoint David as his firstborn. और देखिए परमेश्वर यहाँ दाऊद को कह रहा है कि परमेश्वर उसे अपना पहलौठा कहकर पुकारेगा. And he will make him the most exalted of the kings of the earth. और वो पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहरेगा. Was David firstborn in his home? क्या दाऊद अपने घर का पहलौठा था?
He was the last born in his home. और वो दाऊद जो है अपने घर का सबसे आखिरी बच्चा था। Why is David being called firstborn over here? और यहाँ पर दाऊद को पहलोठा कहकर क्यों कहा गया है? In the biblical times, और अगर बाइबल के समय के रूप से देखें, at that time, that word firstborn, it had a technical meaning. और यदि हम इस पहलोठे शब्द को देखें तो एक तकनीकी अर्थ है इस शब्द का। It was a legal term. और ये एक कानूनी शब्द है, ये कानूनी तरीका है। So in those days, if a man had two sons और उन दिनों में यदि किसी व्यक्ति के दो पुत्र हैं and he did not like the first son, और उसको पहलोठा पसंद नहीं है तो maybe he loved the second son. और शायद उसे दूसरा बेटा पसंद होगा। So he would want to give all his inheritance to the second boy. और वो सारी जायदाद जो है अपने छोटे बेटे दूसरे बेटे को उसके नाम करना चाहता है। So that second boy will be called firstborn. और तो जो उसका छोटा बेटा या दूसरा बेटा है सारी जायदाद पाने के बावजूद बाद में वो पहलोठा कहकर पुकारा जाएगा। It's a legal term. और ये एक कानूनी तरीका है कहने का, शब्दावली है। When someone is called firstborn, it's not talking about their biological birth. और देखिए जब किसी को पहलोठा कहकर पुकारा जाता है तो उसका जो मानवीय जन्म जब हुआ उसके बारे में बात नहीं कर रहा। It's talking about his legal inheritance. और वो उसकी कानूनी संपत्ति या जायदाद के बारे में दर्शाता है। It is his legal status which is being discussed. और ये उसका कानूनी स्तर है या स्थिति है जो दर्शाती है कि वो कहाँ पर खड़ा है। That is why God says about David, और इसीलिए परमेश्वर दाऊद के मामले में कहते हैं, I will appoint him as my firstborn. और मैं उसे अपने पहलोठे के रूप में स्थापित करूंगा। That is, the covenant inheritance will be given to David. और इसका मतलब है वाचा की आशीष जो है वो दाऊद को सौंपा गया है। He will be exalted as king above all the kings of the earth. और पृथ्वी के सारे राजाओं के ऊपर में उसको प्रधान ठहराया जाएगा। In that sense, Jesus is the firstborn. और देखिए इसी अर्थ में यीशु मसीह को पहलोठा कहकर पुकारा गया है। It's not talking about Jesus being born biologically. और यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि यीशु मसीह के मानवीय जन्म के आधार पर ये बात नहीं कही जा रही है। It's talking about his legal status. और ये उसके जो कानूनी स्तर है उसकी जो कहां पर मौजूद है उसके बारे में बात किया जा रहा है। All things have been created through him and for him. और हर एक चीज उसके द्वारा और उसके लिए रचा गया है। He is the firstborn over all creation. और सारी सृष्टि के ऊपर में वो पहलोठा ठहरा है। So Jesus is also eternal. और इसीलिए यीशु मसीह भी अनंत हैं। He doesn't have a beginning. और उनकी शुरुआत नहीं है। Okay. And then moving on from there, और वहां से हम आगे बढ़ते हैं। we look at another characteristic of God. और हम परमेश्वर के एक और चरित्र को देखेंगे, एक गुण को देखेंगे। I think it's on that same page, no, page 12 itself. It talks about how God is infinite. और देखिए परमेश्वर जो जिसका कोई अंत नहीं है वो है। So he is all powerful. वो सर्वशक्तिमान है। Yeah, it's page 12. Page 12 it says that he is omnipotent. और वो सर्वशक्तिमान है। It also says that he is omniscient. वो सर्वज्ञानी है। And it says that he is omnipresent. और वो सब जगह मौजूद है, सर्वत्र है। So these are the three qualities of his infiniteness. और ये हमारे अनंत परमेश्वर के तीन स्वभाव गुण हैं। Let's look at each of them. और हो कि हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। He is omnipotent. और वो सर्वशक्तिमान है। He is all powerful. वो सर्वशक्तिमान है। And Hebrews 4:12 says this. और इब्रानी 4:12 में इस प्रकार से लिखा है। If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। इब्रानी 4 उसका 12।
Yeah. So the first portion of the verse, और देखिए वचन का अगर हम पहला भाग देखते हैं it says that the word of God is powerful. और वहां लिखा है परमेश्वर का वचन सामर्थी है। Our God is all powerful. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है Some of that power is contained inside his word. और देखिए उसका वो सामर्थ उसके वचन में भी समाया हुआ है। So how do we access this all powerfulness of God? और हम लोग कैसे उस परमेश्वर की पूर्ण शक्ति को में प्रवेश कर सकते हैं? Through the word. और वचन के द्वारा। If you and I believe in the word of God, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास रखते हैं, if we believe that what he has promised he will do, और यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो जरूर उसको करेगा, then the power which is there in his word, और तब जो सामर्थ उसके वचन के अंदर में मौजूद है, that power will start working in our life and in our situation. और तब वो सामर्थ जो है हमारी परिस्थिति के अंदर में और हमारे जीवन के अंदर में कार्यरत हो जाती है। So it is not enough just to know in our mind that God is all powerful. और देखिए केवल ज्ञान होना कि हमारे मस्तिष्क में हमें पता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। We can use that power through the word of God. और हम उस सामर्थ का परमेश्वर के वचन के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। His power becomes available to you and me through the word. और उसका सामर्थ आपके लिए मेरे लिए उपलब्ध है, परंतु परमेश्वर के वचन के माध्यम से। That is why yesterday we had a sermon about faith. और इसीलिए कल हमने विश्वास के ऊपर में संदेश को सुना था। When we place our faith in the word of God, जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर आधारित करते हैं, the power of God which is there in the word, और जो परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर में मौजूद है, that becomes available to us. और वो हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। Even the most impossible things in our life can be cut, cancelled by the word of God. और देखिए हमारे जीवन के अंदर में असंभव परिस्थितियां क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन के सामर्थ के द्वारा काटी जा सकती हैं, हमारे जीवन से दूर की जा सकती हैं। All the things which are stopping us from achieving our destiny, they can be cut by the word of God. और हर एक वो चीज जो हमें हमारे लक्ष्य में पहुंचने से रोकती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे काटा जा सकता है, जीवन से दूर किया जा सकता है। It is so his power is available to us through the word of God. और परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है। The second thing that we see is that he is all knowing, omniscient. और दूसरा जो हम परमेश्वर का गुण देखते हैं वो है परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब चीजों के बारे में जानता है। Isaiah 55, 8 and 9. यशाया 55 उसका 8 और 9। If someone can read. कोई भी पढ़ सकते हैं, यशाया 55 उसका 8 और 9। Here the Lord says, my thoughts are not your thoughts. और देखिए परमेश्वर यहाँ कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं। He is all knowing. और वो सर्वज्ञानी है। I know very little. और मुझे थोड़ा सा पता है। He is all knowing. और वो सर्वज्ञानी है, सब जानता है। On the other hand, my knowledge is very, very limited. और अगर दूसरी ओर देखूं तो मेरा जो ज्ञान है वो बहुत थोड़ा और सीमित है। That is why he says, for as the heavens are higher than the earth, और वैसे ये इसीलिए वो कहता है जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, so are my ways higher than your ways. और वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं। How high is the heaven above the earth? और पृथ्वी से स्वर्ग कितना ऊंचा है? How many kilometers? और कितने किलोमीटर दूरी पर स्वर्ग है?
It is infinite और देखिए उसका किलोमीटर्स में नहीं निकाला जा सकता, because it goes on and on and on. I mean, it's infinite. और- There's no limit. और वहां पर कोई सीमा नहीं है, जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए। So God is saying, my ways, my thoughts are that much higher than your thoughts. और इसी यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मेरे विचार तुम्हारे विचार से उतने ऊपर हैं। If your thoughts are at this level, और यदि आपके विचार इस स्तर पर हैं, God's thoughts are somewhere over there and still going. Infinite. और परमेश्वर के विचार कहीं वहां ऊंचाई पर हैं और वो जाए जा रहे हैं लेकिन हम पहुंच ही नहीं पा Because रहे। it's anant, it's endless. और उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंतता में है। So in our little minds, we try to measure God. और हम अपनी चिड़िया से दिमाग में परमेश्वर को नापने का प्रयास करते हैं। Lord, why did you do this to my family? और परमेश्वर मेरे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों? I prayed and you answered in this way. मैंने प्रार्थना की और आपने उत्तर उस तरीके से दे दिया। God says to us, परमेश्वर हमसे बोलते हैं, my dear child, मेरे प्यारे बच्चे, my thoughts मेरे विचार are infinitely higher than your thoughts. और तेरे विचार से तो अनंत दूरी पर हैं। So you are thinking that what I did for you is something bad, और तू सोच रहा है कि मैंने जो तेरे लिए किया वो ठीक नहीं किया, but you don't understand in your little mind. और लेकिन तू अपनी चिड़िया से दिमाग से बिल्कुल सोच नहीं पा रहा है। My plan for you is very great. मेरी योजनाएं तेरे लिए बहुत विशाल हैं। So I am planning in a very big way for you. और मेरी योजना जो तेरे लिए है वो बहुत बड़ी योजना है। You will not be able to understand with your little mind. और तू चिड़िया से दिमाग के से नहीं सोच पाएगा उसको। So simply believe in me, trust in me. और मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर भरोसा कर। That is why we choose to place our faith in God. और यही कारण है कि हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को लाने के लिए चुनते हैं। When we are going through difficult and painful times, जब हम मुश्किलों से और दर्द भरे समय से गुजरते हैं, we must remember that our God is all knowing. और हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सब जानने वाला परमेश्वर है। His thoughts are much higher than our little thoughts. और उसके विचार हमारे छोटे विचारों से अनंत दूरी पर हैं। So he will work out all the details for us in his time. और परमेश्वर अपने समय पर हमारे लिए काम करेगा। He is all knowing. और वो सर्व ज्ञानी है, सब जानने वाला परमेश्वर है। The third thing that we see is और देखिए तीसरा जो गुण हम परमेश्वर का देखते हैं, he is present everywhere. He is omnipresent. और परमेश्वर हमारा हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर, सर्वत्र परमेश्वर है। Psalm 139 verses 7 to 10. और भजन 139 उसका 7 से लेकर 10 वचन तक, If you can read out. और कृपया करके पढ़िएगा। In these verses, we see a man who is trying to run away from God. और देखिए इन वचनों में हम इस पाते हैं कि एक आदमी है जो परमेश्वर से भागने की कोशिश कर रहा है। Maybe he doesn't like what God is asking him to do. और हो सकता है कि शायद उसे वो पसंद नहीं आ रहा होगा जो परमेश्वर उससे करने के लिए कह रहा है, That's why he's running away. और इसी वजह से वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। And what does God do? और परमेश्वर क्या कर रहा है? Does God say, oh, useless man, look at him, he's running away. और परमेश्वर यूं कह रहा है, देखो बेकार का आदमी, कोई मतलब का नहीं है, भागे जा रहा है, Let me leave him alone. और छोड़ देता हूं इसको अकेले, Let him go do what he wants. और जो करना चाहता है तू कर, निकल ले बेटा। But God doesn't say that in these verses. लेकिन इन वचनों में परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। He starts chasing him. और परमेश्वर उसके पीछे पड़ा है। It says,
the psalmist says, where can I flee from your presence? और भजनकार कह रहा है तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? If I go up to the heavens, you're there. और स्वर्ग पे चढ़ूं तो तू वहां है, If I make my bed in the depths, you're there. और अधोलोक में बिछौना बिछाऊं तो तू वहां है। Wherever I go, Lord, you're chasing me. और जहां कहीं परमेश्वर मैं जाता हूं आप मेरे पीछे पीछे बड़े हैं। Why is God chasing him? और क्यों परमेश्वर उसके पीछे पड़ा है? Does God want to punish him because he ran away? क्या परमेश्वर उसे दंड देना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर से भाग रहा So है? is God chasing him to hit him? और क्या परमेश्वर उसके पीछे इसलिए पड़ा है कि एक उसको चमेट लगा दे? In verse 10 it says, God is chasing him to guide him, to take his hand and hold it fast. और देखिए 10वां वचन पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि वो इसीलिए उसके पीछे पड़ा है क्योंकि उसका हाथ पकड़कर अगुवाई करना चाहता है, उसके दाहिने हाथ से उसे कस के पकड़े रहना चाहता है। So even when you and I make mistakes in our life, जब आप और मैं हमारे जीवन के अंदर में भले ही गलती क्यों ना कर दें, when we sin against God deliberately, और यदि हम जानबूझकर भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर देते हैं, and then we feel guilty and we run from God, और उसके बाद में जब हमें पाप से गिलानी महसूस होती है और परमेश्वर से हम भागते हैं, we are scared to come near God. और हम परमेश्वर के नजदीक आने से डरते हैं, We think, how can I go to God after the sin which I did? और हम कहते हैं कि जो पाप मैंने कर दिया उसके बाद में किस नजरिए से परमेश्वर के पास में मैं आ जाऊं। But the beautiful truth over here in this passage, और देखिए इन वचनों के अंदर में बड़ा सुंदर सत्य लिखा गया है। even when you are in sin, even when you have done wrong, और भले ही आप पाप में क्यों ना हो, भले ही आपने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन क्यों ना कर दिया हो, even then God is chasing you. और फिर भी परमेश्वर आपके पीछे भाग रहा है। He wants to take your hand, वो आपके हाथ को पकड़ना चाहता है, not to, wreck you. और उठा के पटकने के लिए नहीं, He's taking your hand to guide you. और वो आपका हाथ पकड़ के आपकी अगुवाई करना चाहता है। He wants to take hold of your hand and make it fast. और वो आपके हाथ को पकड़कर आपको तेजाई से ले जाना चाहता है। So he is chasing you for your welfare. और वो आपकी भलाई के लिए आपके पीछे पड़ा है। That is why this is a great assurance for us और देखिए यही कारण है कि हमारे लिए एक बड़ा भरोसा यहाँ पर है that our God is omnipresent. He is present everywhere. हमारा परमेश्वर जो सर्वत्र परमेश्वर है, हर जगह एक ही समय पर मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। If you have gone far away in your sin, और यदि आप पाप की जिंदगी में दूर कहीं परमेश्वर से चले गए हैं, you have gone away from your family, away from your church, और आप अपनी कलीसिया से दूर हो गए हैं, अपने परिवार से कहीं दूर गुम हो गए हैं, and you're living in another place and you're struggling, और आप किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, know that the Lord is there with you. और आप ये जान लें कि परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपके संग मौजूद है। God didn't just stay back in the church. परमेश्वर कलीसिया में ही रुके नहीं रहते हैं, He came after you and went to that city where you went. और आपके पीछे पीछे उस नगर तक पहुंच गए जहां पर आप रह रहे हैं। And now if you will just repent and say, Lord, take my hand, He will take your hand. और देखिए यदि आप अभी अपने पाप को मानकर मन फिराते कहें परमेश्वर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए एक बार फिर से, परमेश्वर पकड़ने को तैयार है। He will guide you and He will lead you for your benefit. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको लेके चलेगा केवल आपकी जिंदगी के लाभ के लिए। The next characteristic about our God, और हमारे परमेश्वर का अगला जो गुण और चरित्र है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। That is on page 12 of your notes. और आपकी नोट में 12वें नंबर पेज पर उपलब्ध है। If someone can read out John 4:24. और कोई भी यूहन्ना 4 उसका 24 पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई देते हैं। Yeah, so God is spirit, and so we should worship Him in spirit and in truth.
परमेश्वर आत्मा है और हम जब आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। If God is spirit, it means that he doesn't have a shape. और यदि परमेश्वर आत्मा है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई आकृति नहीं है। He doesn't have a face, he doesn't have hands and legs. और देखिए, जब हम कहते हैं कि उसकी आकृति नहीं है तो उसका चेहरा नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पांव नहीं है, He is a spirit being. और वो एक आत्मिक प्राणी है। So in the Old Testament, we see many references to the hand of God, the face of God. और देखिए, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का चेहरा। If someone can read out Numbers chapter 6, verses 25 and 26. गिनती 6 उसका 26 और 27 को पढ़ सकते हैं। The Lord makes his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In these verses, it talks about the face of God. और देखिए, इन वचनों में परमेश्वर के चेहरे के बारे में बात किया जा रहा है। But God is a spirit being, he doesn't have a face. और परमेश्वर तो एक आत्मिक प्राणी है, उसका कोई चेहरा नहीं है। So in the Bible, God uses human language to help us to understand what he is saying. और देखिए, बाइबल के अंदर परमेश्वर मानवीय भाषा का उपयोग करता है ताकि समझा सके क्या कह रहा है। If I am very happy with somebody, और यदि मैं किसी के साथ बहुत खुश हूं, I will turn my face towards them. और मैं अपना चेहरा उसकी ओर घुमा के रखूंगा, उसकी तरफ रखूंगा। I will show them favor and kindness. मैं कृपा और अनुग्रह उनको दिखाऊंगा। So God is using that human language to help us understand him. और परमेश्वर मानवीय भाषा का उपयोग कर रहा है ताकि हम परमेश्वर को समझ सकें। So when he says, I'm turning my face towards you, और जब परमेश्वर कहता है कि मैं अपना चेहरा तुम्हारी ओर घुमाता हूं, he's basically saying, I will work in your favor. और तो आधारभूत रीति से परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारे पक्ष में कार्य करूंगा। It doesn't mean that he has an actual face. और इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हमारे समान कोई स्वाभाविक चेहरा है। In Daniel chapter 7, verses 2 to 4, दानियल 7 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 4 वचन तक, it describes a vision which Daniel is having. और देखिए, वहां पर एक दर्शन की चर्चा है जो दानियल को मिलता है। In that vision, और उस दर्शन में he sees 4 beasts. और वो 4 प्राणियों को देख रहा है। In verse 4, it talks about one of the beasts. और देखिए, 4था वचन पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्राणी का जिक्र किया गया है। It talks about a beast which looks like a lion and it has the wings of an eagle. और वहां पर लिखा है कि एक प्राणी है जो सिंह के समान उसकी शक्ल है, लेकिन उसके पास में उकाब के नाई पंख हैं। Now it's a vision, it's not reality. और ये एक दर्शन है, सच्चाई नहीं है। This beast is actually talking about Nebuchadnezzar of Babylon. और ये जो दर्शन है, जो पशु जो दर्शाया गया है, वो बेबीलोन के राजा के प्रति एक दृश्य है। Now Nebuchadnezzar did not look like a lion. और देखिए, नबूकदनेस्सर जो है वो सिंह के समान दिखाई नहीं देता है वैसे, He didn't have wings like an eagle. और ना ही उसके उकाब के ना ही पंख निकले हैं। He is a normal looking human being. और वो बिल्कुल साधारण मानव है, इंसान है। But in the vision, he's represented like that. और लेकिन दर्शन में उसको उस प्रकार से दर्शाया गया है। So in the same vision, Daniel also sees God. और देखिए, इसी दर्शन के अंदर में दानियल जो है परमेश्वर को भी देखते हैं। In verse 9, और अगर आप 9वां वचन पढ़ेंगे, over there, the Ancient of Days is described as having clothing which is white and his hair is white like wool. और देखिए, वहां लिखा हुआ है, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ,
उसका वस्त्र हिमसा उजला हुआ और सिर के बाल निर्मल ऊन सरी के थे। This doesn't mean that Yahweh has got white hair. और इसका अर्थ ये नहीं है कि यहोवा के बाल सफेद हैं। In the same way, Nebuchadnezzar doesn't look like a lion. और जैसे नबूकदनेस्सर सिंह के समान नजर नहीं आता है, The God the Father does not have white hair. और पिता परमेश्वर के बाल भी सफेद नहीं हैं। It's a vision. ये एक दर्शन है। Okay, so God is a spirit being who does not have any shape. और परमेश्वर एक आत्मा है, आत्मिक प्राणी है जिसकी कोई आकृति या कोई आकार नहीं है। 1 Timothy chapter 6 verses 15 and 16. पहला तिमोथियो छठा अध्याय उसका 15 और 16 वचन देखें। Someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। 1 Timothy 6, 15 and 16. पहला तिमोथियुस छठा अध्याय उसका 15 और 16 वचन। इससे एक समय आएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और अमरता की ओर शुद्धि की है और वह अब ज्योति में रहता है और आप उससे किसी मनुष्य नहीं और देख सकता है। Exactly. It says over here that our God lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. और देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। So Daniel did not actually see God. और दानियल ने हकीकत में परमेश्वर को नहीं देखा। It was a vision which he received, in which God was presented as having a flowing white robe and white hair. और वो एक दर्शन प्राप्त करता है जिस दर्शन में वो परमेश्वर को देख रहा है जो एक श्वेत वस्त्र और श्वेत ऊन सरी के उसके बाल दिखाई देते हैं। In the same way, it's important for us to remember that Jesus Christ is also spirit. और इसी रीति से हमें इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह भी आत्मिक प्राणी है। In Matthew 18:20, मत्ती 18:20 में, if someone can read out. और कोई भी पढ़ सकते हैं, मत्ती 18:20। For, Exactly. So when people gather together to pray, Jesus' presence is there with them. और जहां कहीं 2 या 3 प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, यीशु मसीह उनके मध्य में मौजूद होता है। So he is present among them in spirit form. और यीशु मसीह उनके मध्य में आत्मा के रूप में मौजूद है। One of the questions one of the students has asked a question online. और देखिए ऑनलाइन छात्रों में से एक छात्र ने एक प्रश्न को किया है। The question is, God is present everywhere. प्रश्न ये है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। So when we are praying, why do we say, Lord, please be present among us? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्यों फिर इस बात को कहते हैं परमेश्वर हमारे मध्य में आ जाइए? Is it wrong to pray like that? क्या इस तरीके से प्रार्थना करना गलत है? It's a human expression which we use. और देखिए ये मानवीय प्रकटीकरण है या भाव है जो हम व्यक्त करते हैं। You know, when my friend and I are sitting together and we are talking, और जब मैं और मेरे मित्र बैठकर बात कर रहे हैं, I will say to her, और मैं उनसे कहूंगी, listen to what I'm saying. और सुनो मैं जो कह रही हूँ। She's already sitting over there. और वो पहले से बैठी तो है, She's already listening to me. और वो सुन भी रही है, But I want her to give me full attention because I'm going to say something very important. और मैं चाहती हूँ कि वो पूरा ध्यान मेरी बात की ओर दे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं उससे कहने जा रही हूँ। So I will pull her hand and say, listen to me. और मैं उसका हाथ खींचकर बोलूंगी जरा ध्यान से मुझे सुनो। It's just a human way of expressing ourselves. और ये एक मानवीय व्यक्त करने का तरीका है, हमारा तरीका हम किस प्रकार से बात को रखते हैं। So we are aware that
God is everywhere. और हाँ, इस बात से हम परिचित हैं कि परमेश्वर हर जगह मौजूद तो है, And when we are sitting in a small group for prayer, we know that God is there. और जब हम छोटे झुंड में प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमें ये तो पता ही होता है कि परमेश्वर वहां पर मौजूद है, But we are his friends. और हम उसके मित्र हैं, हम जानते हैं। So we're saying, Lord, we want you to be here in a special way with us right now. और हम उससे कहते हैं, परमेश्वर हम चाहते हैं कि अभी आप हमारे बीच में एक विशेष रीति से उतर के आइए, आप यहाँ पर आइए, We want to feel your presence, और Lord. हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। It's a very human way of talking. और ये एक मानवीय व्यवहार करने का तरीका है। God doesn't mind. परमेश्वर को इसका बुरा नहीं लगता। He looks at our heart and he understands our heart. परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे दिल को समझता भी है, He understands that we want his special attention. और परमेश्वर इस बात को भी जानता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का विशेष ध्यान हमारी ओर लगा रहे। So, he will say, yes, I will come in such a way that you will feel my presence. और परमेश्वर कहता है, हाँ मैं ऐसे आऊंगा ताकि तुम मेरे उपस्थिति को महसूस कर सको। So, because God is everywhere always, परमेश्वर हर जगह हर स्थान पर मौजूद है, but we are unable to feel him because of our humanness. और देखिए हम अपने मानवीय स्वभाव के कारण परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं। So sometimes he helps us to feel him. और कई बार परमेश्वर सहायता करता है कि हम उसकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। So it is very much all right for a child of God to request this from his heavenly Father. और देखिए एक परमेश्वर की संतान होने के नाते ये बिल्कुल ठीक है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से इस प्रकार का निवेदन करें। So, So we were talking about how even Jesus Christ is a spirit being. और हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह भी किस प्रकार से आत्मिक प्राणी है। He appeared to humans in different shapes at different times. और वो मानव के सामने अलग अलग आकृति में अलग अलग समयों में उनके सामने प्रकट हुआ है। In the book of Joshua, he comes to Joshua as the commander of the Lord's army. और यदि हम यहोशू की पुस्तक में पढ़े तो यहोशू के सामने जब वो प्रकट होता है तो सेनाओं का परमेश्वर की सेना का सेनापति के रूप में आता है। Ezekiel sees him seated, in Ezekiel 127, Ezekiel sees the Lord. और देखिए इज़ेकियल 1:27 में इज़ेकियल परमेश्वर को देखता है। He says his waist up, he was like a glowing metal. और वो कहता है वो एक चमकता हुआ धातु के रूप में उसे नजर आता है। In the Gospels, Jesus, presents himself in his resurrected body. और सुसमाचार के अंदर में यीशु मसीह पुनरुत्थान पाए हुए देह के रूप में नजर आता है। In Revelation, all the believers, they see him in the form of a wounded lamb. और प्रकाशित वाक्य के अंदर में सारे विश्वासी चोट खाए हुए मेमने के रूप में यीशु को देखते हैं। But in the book of Revelation, they also see him, on the judgment day, with his feet glowing like bronze. और देखिए प्रकाशित वाक्य के अंदर में न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ, न्याय के समय पर सब विश्वासी चमकदार पीतल के पांव के रूप में यीशु को देख पाएंगे। But even though Jesus demonstrates himself to people in human forms, और यीशु मसीह ने मानवीय आकृति में अपने आप को प्रकट किया लोगों के सामने, he is spirit. फिर भी वो आत्मा ही है। Why is this so important for us? और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? It affects the way we live our everyday life. और ये हमारे प्रतिदिन के जीवन के क्रियाओं को प्रभावित करता है। We have this impression that when we go to church, we are in God's presence. और हमारे पास में एक सोच है कि जब हम चर्च में जाएंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Over there, we will not use bad language. और वहां पर हम जो हैं गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। We will not open our phone and look at the wrong things sitting in the church. और कल चर्च में बैठकर हम अपना फोन खोल के गलत चीजों को नहीं देखेंगे।
But when we come back to our house, और लेकिन जब हम अपने घर वापस आते हैं we think we can do whatever we want. और हम सोचते हैं कि जो मन करे वो करते रहो, But God's presence is there even at home. और लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति तो घर में भी है। So, in the same way, we show him great respect and honor in the church. और वैसे ही जैसे हम कलीसिया के अंदर में परमेश्वर को बड़ा आदर और सम्मान देते हैं, In the house also, we should be giving him the same kind of honor and respect. और वैसा ही घर पर भी हमें सम्मान और आदर देने की आवश्यकता है। That is why when Jesus is talking to the lady at the well, और यही कारण है कि जब यीशु मसीह उस स्त्री से कुएं पर बात कर रहे थे, the lady asks him, the Samaritan woman asks him, और उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से इस बात को पूछा। he says, we Samaritans, we worship on Mount Gerizim. और वो कहते हैं कि हम सामरी लोग उस पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, You Jewish people, you worship in Jerusalem. और तुम यहूदी लोग तो यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करते हो। Who is worshipping correctly? और कौन सही तरीके से आराधना कर रहा है? Jesus says, और those who worship in spirit and truth, they are the ones that God is seeking. और देखिए यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं परमेश्वर ऐसों को खोज रहा है। So today, that verse is very, very important for us. और आज हमारे लिए वो वचन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। When we are sitting with our non-Christian friends और जब हम अपने गैर मसीह मित्रों के साथ में बैठते हैं and they are talking about all kinds of things, और वो सब प्रकार की बातें करते हैं, even at that time, God is present. और उस समय पर भी परमेश्वर आपके साथ में मौजूद है। And you must be conducting yourself in such a way that you are honoring him. और आप इस प्रकार से रीति व्यवहार करें कि परमेश्वर का आप आदर कर रहे हैं, Because the Father is seeking such people क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ही खोज रहा है who will worship him in spirit and truth everywhere. और जो हर जगह आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। So if your friends start talking about something that is bad or dirty, और यदि आपके मित्र कोई भी बुरी या गंदी बात का जिक्र करते हैं, you must honor God by getting up from there and leaving. और आप वहां से उठकर चले जाने के द्वारा अपने परमेश्वर को आदर सम्मान दें। You have to decide, will I honor my friends or will I honor my Lord? और आपको ये निर्णय करना होगा कि मुझे अपने परमेश्वर को आदर देना है या अपनी दोस्ती को आदर देना है। Let's look at John chapter 4 verse 21. और आइए यूहन्ना 4 उसके 21 वचन को देखें। These are the exact words that Jesus uses. और देखिए ये सटीक वचन है जिनका इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया था। यूहन्ना 4 उसका 21 वचन। And then verse 23. और 23 वचन भी पढ़िए। And that day has arrived now. और वो दिन अब आ पहुंचा है। Today, the Father is not very concerned whether you're worshipping in that church or this church. और देखिए आज पिता इस बात पर ज्यादा चिंतित नहीं है कि आप उस कलीसिया में या उस कलीसिया में आराधना करते हैं। He wants to see whether you're worshipping him everywhere in all the settings. और वो ये देखने में प्रसन्न है कि आप हर समय हर जगह जहां भी आप हैं उसकी आराधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Okay, so moving on from there, one other characteristic of our God. और देखिए उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पिता के एक चरित्र गुण को हम देखेंगे। On page 14, it talks about the faithfulness of God. और 14 नंबर के पेज पर आप देखेंगे तो हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में वो बात करता है। Because our God is faithful, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, he will never betray us.
वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। Lamentations 3:22 and 23. और विलाप गीत उसका तीसरा Lamentations 3:22, 23. और विलाप गीत तीसरा अध्याय उसका 21 और 22 और 23। If someone can read. कोई भी पढ़ सकते हैं विलाप गीत 3, 22, 23। Could you please do it quickly because we are running out of time? और जल्दी से निकाल के पढ़िए क्योंकि समय जो है वो भाग रहा है। विलाप गीत तीसरा अध्याय 22 और 23। Through the Lord's mercies we are not consumed, for his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. In these verses, और देखिए इन वचनों के अंदर में Jeremiah talks about the great faithfulness of God. और यिर्मयाह परमेश्वर की बड़ी विश्वास योग्यता के बारे में बात कर रहा है। He is writing these verses at a time when Jerusalem had fallen. और देखिए वो उस समय पर इस गीत को लिख रहा है जब यरूशलेम का तहस नहस कर दिया गया है। The temple has been burnt, destroyed. और मंदिर जो है वो तोड़ दिया गया, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। The people have been taken away as slaves. और लोगों को गुलाम के रूप में ले जाया गया है। Many people have lost their husbands and become widows. और बहुत से औरतों ने अपने पतियों को खो दिया, विधवाएं बन गई हैं। In the middle of all of that, this is what Jeremiah writes. और इन सब के मध्य में यिर्मयाह इस बात को लिख रहा है। His compassions never fail. और उसकी तरस कभी असफल नहीं होता है। They are new every morning. और प्रति भोर वो नया हो जाता है। Over here, Jeremiah is saying, और यिर्मयाह इस प्रकार कह रहा है, we the Israelites have lived in sin, O Lord. और इजरायली लोग हम जो हैं हमने पाप में जीवन को जिया है। And that is why now you have brought punishment upon us. और अभी इसी कारण से हमारे ऊपर में ये दंड आया है। But even now, even during this time of punishment, और लेकिन इस दंड के समय भीतर भी your compassions never fail. और आपका तरस कभी असफल नहीं होता है। Every morning when we slaves get up, और प्रति भोर हम गुलाम जब उठते हैं, we know that you are going to be there to help और us. हमें पता है कि आप हमारे साथ मौजूद होंगे हमारी सहायता करने के लिए। That is the faithfulness of our God. और यही विश्वास योग्यता है हमारे परमेश्वर की। So even when we have done wrong, और भले ही हमने गलत किया होगा, He will stay faithful to us. और परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा। One of the greatest lies which Satan uses, और देखिए सबसे बड़ा झूठ जो शैतान इस्तेमाल करता है, he says to us, और वो हमसे यूं कहता है, you are an imperfect person. और तुम तो बेकार आदमी हो, You're a sinful person. और तुम तो पापी हो, How can a person like you get favor from God? और तुम्हारे जैसा इंसान परमेश्वर से कैसे अनुग्रह या पक्ष पा सकता है। But the truth is here in the scriptures. और लेकिन इस वचन के अंदर में सत्य छुपा हुआ लिखा हुआ है। Our God chases us when we run away. और जब हम भागते हैं परमेश्वर से दूर, परमेश्वर हमारे पीछे दौड़ कर आता है। He is the one who continues every morning to give us new compassions. परमेश्वर प्रति भोर हमें अपनी कृपा और अपनी दया हम पर बनाए रखता है। Why does God lavish so much love upon us? और परमेश्वर क्यों हम पर इतना प्रेम हम पर नौछावर करता है? Because God has got one desire for us. और क्योंकि परमेश्वर को केवल एक लालसा हमारे प्रति है। He doesn't care how dirty you are. और परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं करता कि आप में से कितनी दुर्गंध आती है। He wants to clean you and restore you. परमेश्वर आपको साफ कर आपको दोबारा से खड़ा करना चाहता है। In Psalm 139, we are told that God has written a blueprint for each one of us. और देखिए भजन 139 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हम सब के लिए एक रूपरेखा को पहले से तैयार करके रखा है। He has written down all the details of what He wants to do with our life. और परमेश्वर ने पहले से ही उन सारी बातों को
लिख के रखा है कि वो हमारे जीवन से क्या करना चाहते हैं। So it doesn't matter how dirty you have become in your sin. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पाप में कितने मैले हो चुके हैं। He wants to clean you and restore you परमेश्वर आपको साफ करना चाहता है, दोबारा से खड़ा करना, स्थापित करना चाहता है, so that his plans which are written in that paper will come to pass in your life. और ताकि वो योजनाएं जो उसके कागज में लिखी हैं आपकी जिंदगी में पूरी होने पाए। We were not able to cover many of the characteristics which are there in your notes. और देखिए आपके नोट्स में बहुत सारे परमेश्वर के गुण और चरित्रों का वर्णन किया गया, हमने सभी को नहीं देख पाए हैं। But when you get the time, please look at all of those points. और जब आपको समय मिले, कृपया आपसे निवेदन है, कृपया कर उन नोट्स को देखें, उसको पढ़िएगा। Prayerfully say, Lord, speak to me through these different verses. और जब आप पढ़ते हैं तो प्रार्थना पूर्वक कहिए, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप मुझसे बात करिए। And God will show you how much He loves you and cares for you. परमेश्वर इस बात को दिखाएगा भी कि वो आपकी कितनी परवाह करता है और आपसे कितना प्रेम करता है। Alright, so we'll close with a small word of prayer. और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अभी समाप्त करेंगे। We thank you, O Lord, for your word. हम आपके वचन का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank you that you prepared your word so carefully that no mistakes were allowed to enter into it. परमेश्वर आपने वचन को इतनी सावधानी के साथ तैयार किया कि कोई गलती उसमें अनुमति नहीं है। And so we can trust your words completely. परमेश्वर इसीलिए हम आपके वचन पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं। Lord, in your word, you have shown us how much you love us. परमेश्वर आपने अपने वचन में इस बात को प्रकट किया है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। You have shown us, O Lord, that even when we sin, we can still have hope. परमेश्वर आपने अपने वचन में इस बात को दिखाया है कि यदि हम पाप भी कर जाएं, फिर भी हमारे पास में आपके प्रति आशा है। You will restore us. कि आप हमें उस पाप से छुटकारा दिलाएंगे। So, O Lord, even as we go through the next 4 days, और परमेश्वर अगले 4 दिन जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं, and when we look at all the truths which are there in your word, और वो सारे सत्य जो आपके वचन में मौजूद है उनके ऊपर में मनन करते हैं, help us, O Lord, to apply those things practically in our own lives. पवित्र परमेश्वर आप सहायता करिए कि हम व्यवहारिक रीति से अपने जीवन के अंदर में उन सारी शिक्षाओं को लागू कर सकें। We commit all our sessions into your hands. Lord. परमेश्वर हर एक सत्र, हर एक दिन को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name, यीशु के amen. नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आप जा सकते हैं। For the closing, we can do this. For opening, we have to do that. But for closing, we can do